Good morning, student. Today we are going to read chapter 8 from our English literature book, Bhim killed the demon. भीम ने डीमन को कैसे मारा, कैसे किल किया। तो यहाँ पे आपको पिंक बॉक्स में इसका जिस्ट दिया होगा चैप्टर का, यानी इसके बारे में दिया होगा कि चैप्टर किस पे बेस्ड है, क्या स्टोरी है। भीम वॉज वन ऑफ द 5 पांडव्स। भीम जो था, 5 पांडवों के नाम आपने सुने होंगे, उनमें से भीम एक था। ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर अमंग द 5 एंड वॉज वेरी पॉपुलर फॉर हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। तो भीम जो था बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ब्रेव योद्धा था और वो अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। अपनी शक्तियों की वजह से, अपनी पावर की वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इन दिस चैप्टर ही सेट द पीपल ऑफ एकचक्र फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ अ डीमन। इस चैप्टर में क्या होगा कि यहाँ एक गांव है, एक छोटा सा टाउन है, गांव नहीं कहेंगे, एक टाउन है एकचक्रा। वहाँ के लोगों को एक राक्षस, बकासुर नाम के राक्षस से कैसे मुक्ति, कैसे आज़ादी दिलाता है। बकासुर कैसा था? बकासुर वॉज अ वोरेशियस ईटर। मतलब वोरेशियस ईटर मतलब बहुत ज़्यादा खाता था, उसकी खुराक, उसकी डाइट बहुत ज़्यादा थी। रीड द स्टोरी टू नो हाउ ही डिड इट। तो अपन को ये जानने के लिए कि उसने, भीम ने डीमन को कैसे मारा, अपन को ये स्टोरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। एकचक्रा वॉज अ स्मॉल टाउन। एक बहुत ही स्मॉल टाउन हुआ करता था जिसका नाम था एकचक्रा। देयर लिव्ड ए डीमन कॉल्ड बकासुर। वहाँ पे बकासुर नाम का एक डीमन रहता था। डीमन यानी राक्षस, एक राक्षस रहा करता था। ही हैड डिफीटेड द किंग ऑफ एकचक्रा। उसने क्या किया था? राक्षस ने एकचक्रा के जो राजा थे उनको डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। सो द पीपल ऑफ एकचक्रा बिकेम हिज स्लेव्स एंड ही बिकेम देयर मास्टर। अब जब उसने राजा को हरा दिया तो वहाँ की जो भी प्रजा थी, वहाँ के जो भी लोग थे, उनका ये मास्टर बन गया, उनका मास्टर बन गया और वो इसके स्लेव्स बन गए, इसके गुलाम बन गए। बकासुर वॉज अ वोरेशियस ईटर। बकासुर अब क्या था? राक्षस था वो तो बहुत ज़्यादा खाता होगा, तो उसकी डाइट बहुत ज़्यादा थी, हर टाइम उसको खाना चाहिए रहता था। ही ऑफन किल्ड मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन। कभी कभी तो इतना खाता था कि वहाँ के लोगों को भी खा जाता था, इंसानों को भी खा जाता था, वहाँ के आदमी, औरतें और बच्चों को खा जाता था। द पीपल ऑफ एकचक्रा वर ऑलवेज इन फियर ऑफ बकासुर। अब वहाँ के लोग हमेशा इसके डर में रहते थे। एट लास्ट दे डिसाइडेड टू गो टू हिम। वो लोग बेचारे इतने डरे रहते थे कि एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग इसके पास जाते हैं और इससे बात करेंगे। लोग कहते हैं वहाँ के, सर प्लीज़ हैव पिटी ऑन अस। सर प्लीज़ हम पे दया करिए। डोंट किल आवर विमेन एंड चिल्ड्रन। हमारे शहर की औरतों को और बच्चों को मत मारिए, लोगों ने कहा। बकासुर का रिप्लाई क्या आता है? नो आई कांट हैव पिटी ऑन यू। मैं तुम लोगों पे दया नहीं दिखा सकता, नहीं। आई नीड योर फ्लैश। मुझे तुम्हारा फ्लैश चाहिए, मुझे तुम लोग चाहिए, खाने को चाहिए। बट आई कैन डू वन थिंग। मैं एक काम कर सकता हूँ। आई वॉन्ट किल यू ऑल इफ़ यू सेंड मी अ कार्ट लोड ऑफ राइस। मैं तुम सब लोगों को नहीं मारूंगा अगर तुम लोग मुझे ये चीज़ें भेज देते हो। अब वो क्या चीज़ें हैं ये पढ़ेंगे अपन। अ कार्ट लोड ऑफ राइस, एक बोरी चावल की। 2 बुल्स, 2 बुल्स एंड अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान। एवरी वीक यानी हर हफ्ते। तो ये उसने गांव के लोगों से खाने का डिमांड किया। रिप्लाइड बकासुर। द पीपल अग्रीड टू अबाइड बाय द विकेड बकास डिसीजन। अब लोग क्या करते बेचारे, लोग मान गए कि एटलीस्ट हर रोज़ एक इंसान को खाने से अच्छा है कि हफ्ते में जा रहा है कोई। एंड सो सेंडिंग वीकली फूड टू द डीमन बिकेम अ रेगुलर प्रैक्टिस। अब भेजते भेजते लोगों की ये डेली प्रैक्टिस में आ गया, रेगुलर प्रैक्टिस में आ गया। वन डे इट हैपन टू बी द टर्न ऑफ अ ब्राह्मण फैमिली। अब एक ब्राह्मण परिवार हुआ करता था, अब उनका टर्न था। एट दैट टाइम द 5 पांडव ब्रदर अलॉन्ग विद देयर मदर कुंती वर ऑल्सो स्टेइंग विद द ब्राह्मण फैमिली। तो जो ब्राह्मण फैमिली थी, जो ब्राह्मण परिवार था, उनके घर पे कुछ मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे। वो गेस्ट कौन थे? 5 पांडव भाई थे और अपनी माँ के साथ आए थे, अपनी मदर कुंती के साथ आए थे। क्या नाम था उनकी मदर का? कुंती। ब्राह्मण हिमसेल्फ वॉन्टेड टू बी सेंट अलॉन्ग विद द वीकली फूड। अब जब उनका टर्न आया तो उन्होंने खाना तो निकाला,
खाने के साथ साथ उसको एक ह्यूमन बीइंग भी जाना था। तो इंसान की जगह पे कौन जाएगा? जो वो ब्राह्मण है, जो वो मेल मेंबर हैगा फैमिली का। उसने कहा कि मैं जाऊंगा, बट हिज वाइफ डिड नॉट अलाउड हिम। तो उसकी वाइफ ने बिल्कुल मना कर दिया, अलाउ नहीं किया, और कहा इफ़ यू गो हु विल लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन। अगर तुम ही चले गए तो अपने बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? तो सो स्वामी लेट मी गो इंस्टेड। तो अपनी जगह आप मुझे जाने दीजिए। No, no, dear mother, it is my duty. You have given me this life. Let me sacrifice it. The daughter intervened. अब किसने बोला? ये बातें सुन के बेटी थी जो उन लोगों की, उसने बोला कि नहीं नहीं मम्मी, ये मेरी ड्यूटी है। आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है, यू हैव गिवन मी दिस लाइफ, तो मुझे इसे कुर्बान करने दीजिए, मुझे सैक्रिफाइस करने दीजिए। किसने बोला? डॉटर ने बोला। कुंती heard all this. She thought it was her duty to save her host. अब कुंती जो है 5 पांडवों की मम्मी वो सब सुन रही थी। अब उन्होंने सोचा कि ये उनकी ड्यूटी है, जिनके यहाँ वो रुकी हैं उनकी मदद करना। सो शी सेट डोंट वरी लर्न इट ब्राह्मण। तो वो कहती है, ब्राह्मण जो मेल हैं उनसे कहती है कि आप चिंता ना करें, माई सन भीम इज़ अ ग्रेट वॉरियर, लेट हिम गो इंस्टेड ऑफ यू। तो वो कहती हैं कि मेरा भीम जो मेरा बेटा है वो एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत ही बड़ा योद्धा है, तो वो आप अपनी जगह उसको जाने दीजिए। तो ब्राह्मण की वाइफ कहती हैं नो नो यू आर आवर गेस्ट। नहीं नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे गेस्ट हैं। वी कांट इंडेंजर योर लाइव्स। तो वो कहती हैं कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपकी जान थोड़ी ख़तरे में डाल सकते हैं। कुंती रिप्लाइड, कुंती मदर जो है वो कहती हैं डोंट बी अफ्रेड, भीम हैज़ अ ग्रेट स्ट्रेंथ। भीम, डरो मत, मेरा जो बेटा भीम है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। ही विल सर्टेनली किल द डीमन। वो आराम से उस डीमन को, उस राक्षस को, बकासुर को मार देगा। आफ्टर गेटिंग कुंतीज़ ऑर्डर, कुंती के ऑर्डर मिलने के बाद, मम्मी जो कुंती हैं वो भीम की क्या है? मदर है, माँ है। तो माँ के ऑर्डर मिलने के बाद, मदर के ऑर्डर मिलने के बाद भीम सेट आउट टू डील विद द डीमन। भीम जो है वो निकल जाता है कहाँ? भीम से, डीमन से लड़ने, डीमन को मारने। ही वॉज कैरिंग अ कार्ट लोडेड ऑफ राइस ड्रॉन बाय 2 बुलॉक्स। बुलॉक्स मतलब बैलगाड़ी। तो वो क्या था उसके साथ? एक बुलक कार्ट में एक चावल की बोरी होती है वो थी, और उसके साथ क्या बोला था बकासुर ने कि आई वॉन्ट अ कार्ट लोड ऑफ राइस, 2 बुल्स एंड 1 ह्यूमन बींग। तो राइस तो हो गई, 2 बुलक्स भी हो गए, बुलक्स यानी 2 बुल्स भी हो गई। अब कौन बचा? एक ह्यूमन बींग बचा। तो उस ह्यूमन बींग की जगह कौन जा रहा था? भीम जा रहा था। After reaching the cave where Bakasur lived, Bhim challenged him. Bakasur, come out. वैसे ही उस गुफा के बाहर गया जहाँ बकासुर रहता था, वो राक्षस रहता था, वहाँ जाके चिल्लाया बकासुर बाहर आओ। तो बकासुर हर्ड द चैलेंज, बकासुर ने सुन लिया, उसने वो चैलेंज सुन लिया। ही गॉट इन्फ्यूरिएटेड यानी उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया, एंग्री हो गया। आउट ही रश्ड टू पाउंस एट हिम। तो वो बाहर निकला, बस ऐसे बाहर निकला कि सीधे डायरेक्ट अटैक ही करेगा, ना पूछना ना कुछ कि कहाँ हो, क्यों आए हो, कुछ नहीं। उसने सोच लिया था, इतना गुस्से में था कि वो सीधे निकला था भीम पर अटैक करने। विद अ क्लब क्या? उसके पास एक वेपन था, बकासुर के पास एक छड़ी टाइप की थी, एक स्टिक टाइप की थी, जो कि उसने एम करी, निशाना बनाया, और उसने कहाँ पे फेंक के मारी? उसे भीम के सर पे फेंक के मारी। पर भीम साइड हो गया। भीम स्टेप्ड असाइड एंड कॉट बकासुर बाय द वेस्ट। भीम साइड हो गया और उसने बकासुर को उसकी वेस्ट यानी कमर से पकड़ लिया। देन ही थ्रू बकासुर डाउन। अब उसने क्या किया? बकासुर को नीचे गिरा दिया, कमर से पकड़ के नीचे गिरा दिया। गेव हिम अ वॉली ऑफ ब्लोज। आप पिक्चर में देखोगे ये कैसे मार रहा है, कहाँ पे मार रहा है ये? वॉली ऑफ ब्लोज एंड ब्रोक हिज बैकबोन। पीठ में, जो गर्दन के नीचे आपकी हड्डी होती है पूरी, उसको कहते हैं बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, नाजुक, डेलिकेट, फ्रेजाइल होती है। बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? डेलिकेट होती है। तो उसने वहाँ पे घूसे देखो, आप देखो उसमें कैसे मार रहा है, ऐसे ही उसने उसको मारा।
बकासुर बिकेम अनकॉन्शियस। अब उसने इतना मारा उसको, आप पिक्चर में ही देख रहे होगे कि उसने उसको इतना मारा कि वो अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गया। ही स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड, उसने खून की उल्टियाँ करना शुरू कर दी। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में कि कैसे वो खून की उल्टियाँ कर रहा है। इन अ शॉर्ट वाइल बकासुर डाइड, और थोड़ी ही देर में उल्टियाँ करते करते वो मर गया। The next morning, when people heard about the demon's death, they were very happy. दूसरी सुबह जब लोगों ने सुना, शहर के लोगों ने, कि बकासुर को मार दिया, किसने मारा? भीम ने मारा, तो क्या किया वो लोग? बहुत खुश हुए और जाके दे फेल एट भीम्स फीट, वो जाके भीम के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़ के उसके चरणों में गिर गए। कुंती किस्ड हिज फोरहेड, कुंती कौन है? भीम की मदर है। तो जब भीम ने उनको मार दिया बकासुर को, तो कुंती ने अपने बेटे के सर पे, माथे पे, फोरहेड पे किस किया। क्यों किस किया? बिकॉज शी वॉज प्राउड ऑफ हिम। जब अपन लोग घर में होते हैं, अपन कोई अच्छा काम करते हैं, तो अपनी मम्मी अपन से खुश होती हैं, प्राउड फील करती है, तो अपन को माथे पे किस करती है, प्यार करती हैं। ऐसी कुंती ने भी अपने बेटे भीम को किस किया फोरहेड पे। भीम वॉज अ ब्रेव एंड ओबीडियंट सन, भीम एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेव था और ओबीडियंट सन, यानी ओबीडियंट मतलब क्या होता है? आज्ञाकारी, जो बात माने, अपनी मम्मी की बात मानता था, इसलिए ही वॉज एन ओबीडियंट सन। इंडीड द ब्राह्मण फैमिली वॉज हैप्पी टू। अब जिनके यहाँ रुके थे गेस्ट बन के, ब्राह्मण फैमिली में, वो लोग भी बहुत खुश थे। ही हैड सेव्ड देयर लाइव्स, भीम ने क्या किया? सबकी लाइफ बचा ली, सबकी जान बचा ली। कैसे? बकासुर को मार के। तो है योर चैप्टर एंड्स, यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है और उसके बाद आप सीधे देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। कैसे करना है? अब ये चैप्टर आपने सुन लिया है अच्छे से, स्टोरी आपको समझ में आ गई है। आप कॉपी में चैप्टर का नाम डालेंगे जैसे अपन क्लास में करते थे। सबसे पहले हार्ड वर्ड्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करूँगी PDF में, तो आपको वो सारे हार्ड वर्ड्स पहले लिखने हैं। उसके बाद आप यहाँ बुक से देख के ये वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, सेम ऐसे जैसे अपन क्लास में लिखते थे। और उसके बाद अपन क्या करते थे? क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको सेंड करूँगी, PDF में सेंड करूँगी, और मुझे आपका वर्क उसी फॉर्मेट में, कैसे फॉर्मेट में? पहले हार्ड वर्ड्स, फिर वर्ड मीनिंग, देन क्वेश्चन आंसर्स, इसी सीक्वेंस में मुझे काम चाहिए। और उसके बाद मैं आपको एक अलग सी PDF में एक्सरसाइज भी भेजूंगी। ये जो एक्सरसाइज है आपकी, आप चाहे तो यहाँ से देख के कर लो, वरना मैं आपको PDF भी भेजूंगी। तो आपको ये अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है और कॉपी का भी काम कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू।